आगे हम लोग बात करते हैं। ये बेसिक में हमने पढ़ा था कि कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, और ये सारा साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला है। अब टाइप फर्स्ट पर बात करते हैं। टाइप फर्स्ट ये क्वेश्चन अब करने का कहानी हो गया कि जो भी लेसन में है, अब लेसन में प्रवेश करते हैं। एक्सरसाइज में जो जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को अपन करेंगे। तो इस तरीके से सारा बेसिक ये इधर हो गया जो हमने पढ़ा था। साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, टैन थीटा बराबर जो भी है पी बाई बी। यहाँ पर थीटा की जगह आप ए भी रिकमेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल कुछ भी रहे, बात वही चलता है। सब में ए कर दो, टैन ए कॉट ए। इसके बाद कहानी क्या है, टाइप फर्स्ट में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। यानी दिए चित्र में निम्न को ज्ञात करें। चित्र हमारा क्या है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। इसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री है बाबू, चेक कर लो। उसके बाद कोण ए इधर है और कोण सी के जगह थीटा है। चाहे तो कोण सी कहो, चाहे तो थीटा कहो। आपको बताए थे कि कोण को थीटा, अल्फा, गामा इत्यादि द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है साइन ए, सब साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसेक ए, सेक ए ज्ञात करें, और साथ ही साथ साइन सी से क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है। क्वेश्चन करने के लिए हम लोग सीखेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व किया जाता है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन आता है बाबू। सॉल्यूशन कैसे होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात क्या है, यहाँ पर साइन ए ज्ञात करना है। तो जब साइन ए ज्ञात करना है बाबू, तो जितना भी ए नंबर में क्वेश्चन है बाबू, उन सभी में आप चेक कर लो कि सभी का एंगल ए है। जैसे कि साइन ए, कॉस ए, सभी के एंगल में जितने भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात है, उन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में सबका एंगल कितना है, ए है। तो इस सॉल्यूशन से पहले बेसिक जानकारी हम लोग क्या करते हैं, दिए गए कोण के लिए, यानी जो ए कोण है उस कोण के लिए सबसे पहले तुम क्या करो, लंब, आधार और कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस, इन तीनों को क्या करो, सबसे पहले आप ज्ञात करो। जब इन तीनों का ज्ञात हो जाएगा तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो किया जाए, प्रारंभ किया जाए, शुभारंभ किया जाए कि क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो शुभारंभ करते हैं कि कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। तो इसका शुभारंभ से पहले सबसे पहले कोण ए के लिए, किसके लिए, कोण ए के लिए सब हम लोग ज्ञात करते हैं कि लंब कौन होगा, आधार कौन होगा। तो फिगर बना लेते हैं थोड़ा बहुत, तो फिर कुछ आइडिया हो जाएगा। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और ये थीटा दिया है। अब देखो हम लोग बेसिकली यहाँ पर क्या करेंगे, अभी पूरे क्वेश्चन को हल करने के लिए अच्छे तरीके से पूरे डिटेल से क्वेश्चन बना रहे हैं। लेकिन जिस दिन हमें लंब, आधार, कर्ण हमारे दिमाग में अच्छे तरीके से फिट हो जाएगा, बैठ जाएगा, उस दिन ये सब बिना लिखे हुए इस क्वेश्चन को तुरंत लिख देंगे, तुरंत कर देंगे। और इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है, अर्थात 1 नंबर का पूछा जाता है। तो 1 नंबर को आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। अथवा यदा कदा, कभी कभी क्या रहता है बाबू, यदा कदा क्वेश्चन जो है, कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से भी 2 नंबर का भी क्वेश्चन रह सकता है। 2 नंबर का क्वेश्चन रह सकता है कि दिए चित्र हैं और उसमें से एक बार पूछ दिया कि साइन ए का मान ज्ञात करें और साथ ही साथ कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। दिए चित्र में 2 ज्ञात करें, 1 नंबर हो गया, 2 मार्क्स का हो गया। इस टाइप से 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 2 मार्क्स क्वेश्चन भी है ये फर्स्ट टाइप। अथवा 1 नंबर का क्वेश्चन भी रह सकता है। कंफर्म है, पूरे ट्राइगोनोमेट्री से सबसे ज्यादा स्कोर्ड जो चैप्टर है 10th में, चाहे तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति हो, बीएसईबी हो या सीबीएसई हो, इन सारे कहानियों में अगर देखा जाए कि सारे बोर्ड, लगभग सभी जो बोर्ड हैं वो लगभग बोर्ड एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं।
और एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं और उसके जो एग्जाम में ये जो एनसीईआरटी में जो त्रिकोणमिति है, इस त्रिकोणमिति से लगभग 20 मार्क्स, या बात कर लो कि पूरे 20 मार्क्स का 20 मार्क्स का 20 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हम लोगों के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अच्छे तरीके से बारीकी से ध्यान पूर्वक समझना होगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो आते हैं, चलो ध्यान दो। क्या है बाबू, सॉल्यूशन है कि कोण ए के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, क्वेश्चन को हल करने का तरीका क्या है, इस तरीके पर अगर विचार किया जाए तो सबसे पहले आप एच निकाल लो, कर निकाल लो, लंब निकाल लो और आधार निकाल लो, तभी ना साइन का डिफिनीशन लगाओगे। क्या, P बाई एच, तो P मिलेगा, P रहेगा तब ज्ञात होगा, तब कहानियां आगे की ओर चलेगी। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन फाइंड द परपेंडिकुलर P, B एंड H फॉर एंगल A। नाउ अब क्या करते हैं कि कोण ए के लिए अब चेक करते हैं बाबू, लंब आधार कर्ण कौन होगा। तो कोण ए के लिए, तो ये कोण ए हो गया। अब ये कोण ए है बाबू, तो ए के लिए अगर तुमको जो भी है लंब ढूंढना होगा, लंब दैट मीन्स पी परपेंडिकुलर, तो पी जो भी होगा तो पी कौन होगा, तो लंब किसको कहते हैं, कहा जाता है, आपने पढ़ा होगा कि लंब किसे कहते हैं कि कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, या दिए कोण के सामने वाली भुजा को अपन क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो कोण यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए है, तो ए के सामने वाली भुजा कौन है, बीसी है, और इसकी लंबाई चेक कर लो, ये 3 हो गया और इसके सामने वाला 5 हुआ और ये 4 हुआ। तो ए की सामने वाली भुजा यानी जो कोण लिया उसके सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। तो कोण ए के लिए लंब कौन होगा, ए की सामने वाली भुजा कौन है, बीसी है, और इस तरीके से लंब मालूम हो गया, बीसी है, और इसकी लंबाई कितनी हो गई, 3 हो गई। अब आगे चेक कर लो, बी के बारे में अगर जाना चाहते हैं तो उससे पहले कहा जाता है कि कर्ण निकाल लो। क्लियर है। तो कर्ण क्या होता है, कर्ण की कहानियों पर विचार किया जाए तो कहता है समकोण या 90 डिग्री, या कौन डिग्री, 90 डिग्री की सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो समकोण या 90 डिग्री कौन है, बी है, तो बी की सामने वाली भुजा कौन होगा बाबू, तो यहाँ पर चेक कर लो, इसकी सामने वाली भुजा का नाम क्या है, AC। तो AC की लंबाई कितनी है, 5, तो H बराबर 5 आ गया। अब बात करते हैं बी के बारे में, आधार के बारे में, कि आधार क्या होगा। तो आधार का डिफिनीशन चेक कर लो, कोण की संलग्न भुजा, कोण की संलग्न भुजा जिसमें से कर्ण को छोड़कर, कोण की संलग्न भुजा, जो कोण आपने लिया है उसको बनाने में 2 भुजाएं पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया है। एक भुजा का नाम AB और दूसरी भुजा का नाम AC, तो AC को तो अपन कर्ण कह दिए, तो शेष जो भुजा बच गया वही हमारा क्या होगा, आधार होगा। तो कोण की संलग्न भुजा AB होगी और AC भी होगी, लेकिन कहता है AC कर्ण हुआ तो शेष जो AB बचा वही हमारा क्या हुआ, आधार हुआ। तो आप लोग समझ गए होंगे बाबू, आधार यहाँ पर AB होगा जिसकी लंबाई 4 है। अब इसको सेंटीमीटर में भी अगर चेक कर लो कि इसको सेंटीमीटर में अगर दिया होता या मीटर में दिया होता तो लिख देते वही। तो अब कहानियां क्या आती है कि अब कोण ए के लिए तो तीनों कहानियां अब हो गया। जब कोण ए के लिए PH और B जब आप निकाल लिए, जब भी आप करोगे तो सबसे पहले P निकालने का प्रयास करना, जब P निकल जाएगा तो H निकालना, अब जो बचेगा शेष वही B होगा। तो P का तो डिफिनीशन H कहानी हो गया। अब जैसे कि जब A के लिए तीनों निकल गया, तीनों पार्टिसिपेट जो था वह हमारा PBH या PHB जब तीनों निकल गया तो फर्स्ट क्वेश्चन को अब आसानी से करेंगे, लेकिन अब इस क्वेश्चन को तभी कर पाओगे जब आपको याद होगा कि साइन किसे कहते हैं, तो P/H यानी लंब और कर्ण के अनुपात को साइन कहते हैं। तो इस तरीके से अब डिफिनीशन में आएंगे। क्वेश्चन को करने के लिए साइन अगर निकालना है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन को निकालना है तो चेक कर लो। सबसे पहला तो साइन निकालना है बाबू, साइन है आपके पास, तो साइन का डिफिनीशन आप बताओ, साइन किसे कहते हैं। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कहता है ये P/H होता है।
P बाई एच होता है तो P बराबर कितना आया 3, H बराबर कितना आया 5, 3/5 अगर सेंटीमीटर है और इधर भी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल होगा और 3/5 जो है ये रिक्वायर्ड आंसर होगा, अभिष्ट आंसर होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि साइन जो है एक त्रिकोणमितीय अनुपात है और उसमें किसी भी प्रकार की बीमाएं नहीं होती है, बीमा विहीन राशि है ये। आगे 11th में जब यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ोगे तो यूनिट एंड डायमेंशन में यह पढ़ोगे जितने भी टी आर हैं ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो हैं और ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो आर यूनिटलेस क्वांटिटी, यानी उसी में किसी भी प्रकार की बीमाएं या मात्रक नहीं हुआ करती है। क्यों? क्योंकि यह दो समान राशियों का अनुपात होता है। आगे नेक्स्ट अगर प्रयास करें, इसमें से पहला साइन निकल गया बाबू, आगे चेक करो कि कॉस ए निकालना है। जब आपको कॉस ए निकालना है तो कॉस ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला होता है b बाई एच। तो आपके पास b बाई एच होता है तो b कितना है, b बराबर चेक कर लो कितना है 4 हो गया बाबू, क्लियर है। उसके बाद h बराबर कितना है, h बराबर चेक कर लो 5, तो 4/5 सीधा सीधी आंसर आ गया। आगे कहानी अगर चेक कर लो tan a, तो tan a अगर निकालना है तो tan a में कहानियां क्या होगी तो tan बराबर क्या फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला में जाओ p बाई बी। तो देखो p बाई बी जब हो गया तो p बराबर कितना था बाबू 3 था और b बराबर कितना था 4 था और यही रिक्वायर्ड आंसर होगा। सिमिलरली यानी इसी प्रकार से जो बचे हुए शेष क्वेश्चन है, हमें विश्वास है या आशा है, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है बाबू कि आप लोग क्या करोगे, जो बचे हुए शेष जो 3 क्वेश्चन है यानी कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए को आप सावधानी पूर्वक बेहतर तरीके से कर लोगे। क्लियर? जैसे पहला नंबर किया था उसी प्रकार से बी नंबर क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन इन सभी में जो कोण देखो, कोण पर चेक करो, टारगेट करो कोण पर कि जो बी नंबर में निकालना है उन सभी का कोण थीटा है। तो जब थीटा है बाबू या कोण सी है तो यहाँ पर ये बात चेक कर लो कि जो कोण सी होगा वही कोण थीटा होगा, दोनों सेम है, दोनों सेम है। तो एक ही बात है, जो भी है कोण सी कहो चाहे थीटा कहो दोनों बात सेम है। क्लियर है? तो कोण सी और कोण थीटा दोनों सेम है, कोण सी और थीटा सेम है बाबू। तो यहाँ पर आप थीटा के लिए, थीटा या आप कह सकते हो कोण सी के लिए विचार होगा। तो कोण सी के लिए विचार की होगा, P निकाला जाएगा, P का मतलब क्या हो गया, लंब हो गया बाबू। तो लंब कौन होगा, तो C के सामने वाली जो भुजा है यानी थीटा के सामने वाली भुजा जो है, थीटा के सामने वाली भुजा चेक करो कि कौन है, AB। तो कोण की दिए गए कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। तो कोण सी या थीटा के लिए जो लंब का काम करेगा वह लंब का काम कौन करेगा, AB, और जिसकी लंबाई कितनी है 4 है। उसी तरीके से लंब के बाद क्या निकालते हैं, कर्ण। तो कर्ण किसको कहते हैं, चेक कर लो, वहां पर डेफिनेशन है कि कर्ण क्या है कि समकोण या 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो समकोण के सामने वाली भुजा AC है जिसकी लंबाई 5 है। आगे B शेष जो बच गया तो इसको अपन लंब कहे थे, इसको कर्ण कहे थे, बचा हुआ जो ये बचा ये हमारा आधार हो जाएगा। तो BC की लंबाई कितनी हो गई 3, और इस तरीके से PHB तीनों निकल गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर B में, सबसे पहला जो है वो साइन C है। तो आप कुछ नहीं करो, सबसे पहले साइन के बारे में बारी बारी से सब में चलेंगे। सबसे पहले कौन है, जो पहले नंबर में है उसी को पहले प्रसाद मिलेगा। तो सबसे पहले साइन है, तो साइन किसको कहते हैं, P बाई एच को। तो यहाँ पर उसी टाइप से P बाई एच लगा दो। क्लियर है? अब प्रसाद इसको मिल गया, साइन हो गया, तो अब कहेगा कि C की बारी है। तो C यहाँ पर क्या है, तो यानी C के लिए P ढूंढो, C के लिए H ढूंढो। तो हमने तो ये काम पहले से कर लिया है। C या थीटा के लिए P का काम कितना है 4 है और H का मान कितना है 5, तो 4/5 ये आंसर आ गया। तो साइन C के बाद आगे आता है cos थीटा। तो cos का मतलब, cos का डेफिनेशन लगाओ, तो cos इज इक्वल टू B बाई एच। तो B बाई एच होता है बाबू, तो थीटा के लिए B। आगे नेक्स्ट आता है जब cos का हुआ
कार्य, तो उसके बाद किसका कार्य होगा, थीटा का। तो थीटा के लिए जो भी होगा बी ढूंढना है, तो थीटा के लिए बी 3 हुआ बाबू, और एच का मान कितना हुआ 5, तो 3/5 इज द रिक्वायर्ड आंसर। एंड अब बात किया जाए किसके बारे में, तो अब बात करते हैं सेक थीटा आता है बाबू। तो इसमें से बात करो, सेक का डिफिनीशन क्या है, तो ये कहता है ये डिफिनीशन होता है h बाई क्या बाबू, b। h बाई क्या होता है, b। तो ये h बाई b हो गया। तो h बाई b यहाँ पर होता है cos का जस्ट उल्टा होता है। तो h का, थीटा के लिए h का काम कौन किया 5, और b का काम कितना 3/5/3 आंसर हो गया। उसी टाइप से जो बचे हुए शेष 3 कहानियां हैं, उन 3 कहानियों को आप लोग कर लेंगे। क्लियर है। यह जो है टाइप फर्स्ट पर आधारित क्वेश्चन है। सेम वही क्वेश्चन है जो पहले बताया गया है, केवल अंक चेंज कर दिया गया है। तो ये 25 है, ये 24 है, ये 7 है, और आप ये टोटल क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन है, आप कर लीजिएगा। देखो बाबू, आप 1-2 क्वेश्चन करके छोड़ मत देना, पूरा क्वेश्चन एक क्वेश्चन बनाना। चूंकि मैथ प्रैक्टिस का चीज है, जितना मैथमेटिक्स में आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप में परफेक्शन आएगा। वो सारे फॉर्मूले जो रटे हैं वो सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। यही मैथ का कमाल होता है कि दिए गए क्वेश्चन में से बिना आस्कत किए हुए, बिना आलस किए हुए सारे क्वेश्चन को जब आप कर लोगे, जिस दिन आप करना आता है, जो सबसे बड़ी बात तो ये होता है कि बच्चे को समझ में नहीं आता है तो करने में मन नहीं लगता। फर्स्ट बात तो ये होता है। दूसरी बात ये होता है, जब समझ में आ गया तो भी बच्चा कहता है कि पहला क्वेश्चन करवे किए तो उसी प्रकार से दूसरा कर लेंगे, और जो भी है 1-2 क्वेश्चन करता है, पूरा क्वेश्चन नहीं करता। तो जिस दिन आप पूरा क्वेश्चन नहीं करोगे तो आप में प्रैक्टिस कम रहेगा। तो जिस बच्चे का प्रैक्टिस कम होता है, आने वाले समय में उसके भूलने का चांस ज्यादा होता है। तो जिस बच्चे का प्रैक्टिस कम रहता है, वो बच्चा जो भी है मैथ में आने वाले समय में परीक्षा के दिनों में आते आते वो भूल जाता है, और सारे क्वेश्चन जो भी फिल इन द ब्लैंक हो जाते हैं। तो इस तरीके से इस समस्या का समाधान आने वाले समय में ना हो, इसलिए एक एक क्वेश्चन को बारीकी पूर्वक सब क्वेश्चन को आप जरूर करें। क्लियर है। सेकंड टाइप क्वेश्चन है, और इसका एग्जाम्पल है कि दिए गए चित्र में निम्न का मान ज्ञात करें। पहला cos थीटा, दूसरा tan थीटा, और फिर आगे cot c, और सिमिलरली tan a और sin a। देखो फर्स्ट टाइप में क्या था, यानी कि त्रिभुज ABC की सभी भुजाओं का लंबाई दिया गया था, लेकिन यहाँ पर एक भुजा की लंबाई नहीं है, यहाँ पर एक भुजा की लंबाई नहीं है, और जब इस भुजा की लंबाई हमें मिल जाएगी तो अन्य जो भी होंगे सारी कहानियां निकल जाएगी। तो हम सबसे पहले इसमें कुछ बेसिक आता है, उस बेसिक के बारे में बात करें तो एक होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये 7 में भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, और 8 में भी इसका उपयोग आता होगा। और बात समझ लो बाबू कि 10th में इसको प्रूव भी करना है। एक्चुअली में होता क्या है, h² = p² प्लस b²। क्लियर है। अब बात कर लो कि h बराबर क्या होगा, तो वर्ग में इधर गया तो वर्गमूल में, तो p² प्लस b²। तो इस फॉर्मूले को याद रखना है एकदम जरूरी। उसी तरीके से 3 चीजें यहाँ पर है, एक P है और एक B है और एक H है। यही तीनों में रिलेशन क्या है, h² = p² प्लस b²। अब ये दोनों को एक्चुअली में छोटा माना जाता है। ये पहला दोनों जो है P और B को छोटा माना जाता है और H को बड़ा माना जाता है। तो आप बड़ा अगर निकालना होगा तो दोनों को जोड़ करके निकलेगा, लेकिन अगर कोई छोटा निकालना होगा, जैसे P निकालना है आपको, तो P = क्या होगा, √h²। P = √h²
एच स्क्वायर माइनस यहाँ पर बी स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर कल के डेट में अगर b निकालना है तो b इज इक्वल टू होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये थोड़ा बहुत बेसिक है जो इसमें इस्तेमाल होने वाले हैं, और बेसिक में साइन ए बराबर पी बाई एच ये तो पढ़ा ही था। अब बात कर लो, जो कोण यहाँ पर आया है उस कोण के लिए लंब, आधार और कर्ण आप ढूंढ लो। तो यहाँ पर क्या आया है, कॉस थीटा है, टैन थीटा और कॉट सी, टैन सी और साइन ए। तो ये सारे चीज आपको निकालना है बाबू। तो ध्यान दो आप बात को, क्या कि जो भी कॉस थीटा है वो थीटा यहाँ पर आया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात क्या होगी कि थीटा के लिए हमें लंब ढूंढना होगा, आधार ढूंढना होगा और कर्ण ढूंढना होगा। तो थीटा या सी के लिए, थीटा या कोण सी के लिए क्या क्या अपन फाइंड आउट करेंगे, क्या क्या निकालेंगे। तो कहता है क्या कि सबसे पहले आप P निकालो। तो त्रिभुज बना लेते हैं, ABC एक त्रिभुज है और जिसमें से ये 90 डिग्री है बाबू, और ये थीटा है और ये 5 है और ये 4 है। तो सबसे पहले कैसे क्या होगा, तो थीटा के लिए सबसे पहले लंब का काम कौन करेगा, तो थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं, या जो कोण आपने लिया है उसके सामने वाली भुजा, तो ये लंब का काम करेगी। तो P बराबर 4 और उसके बाद H इज इक्वल टू समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, तो कर्ण का मान कितना हो गया, 5 हो गया। अब बात करते क्या है कि इसमें B इज इक्वल टू क्या है, B इज इक्वल टू BC है, जिसका मान हमें मालूम नहीं है। तो B बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला से आ जाओ कि B इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस कौन स्क्वायर, पी स्क्वायर। जल्दी जल्दी रख दो बाबू, h का मान 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 5 का वर्ग कितना हो गया, 25 हो गया, माइनस 16 हो गया, घट करके रूट 9 आ गया और रूट 9 का वर्गमूल 3 आ गया। तो b इज इक्वल टू जो है वो 3 हो गया। जब b का मान 3 हो गया तो इसके बाद कहानी क्या करते हैं कि जब b मिल गया बाबू, तो आप कह सकते हो कि आपके पास पूरा BC का मान 3 हो गया। अब क्या है कि निकालना क्या है, सबसे पहले कॉट थीटा, क्या है बाबू, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई कितना होता है, h होता है, चेक कर लो, कॉस ए बराबर b बाई एच। तो जब b बाई एच हुआ तो आप कॉस थीटा हो गया। अब थीटा के लिए, या इसी में आप कर लो, थीटा के लिए b का काम कितना हुआ 3 और h का काम कितना हुआ 5, तो 3/5 ये आंसर हो गया। सिमिलरली अगर tan थीटा है बाबू, तो tan थीटा का फॉर्मूला p बाई बी होता है। तो p का मान कितना है, तो थीटा के लिए p का मान कितना है 4 और b का मान अभी आपने निकाला है कितना 3। अब बात चेक कर लो कि क्या होगा। इतना जब आपके पास हो गया तो एक और जो बचा हुआ है कॉट सी, उसे भी आप निकाल सकते हैं। तो कॉट सी बराबर क्या होगा, कुछ भी हो, कॉट का मतलब क्या होता है b बाई कितना, कॉट का मतलब होता है बाबू b बाई p। अब देखो b का मान कितना है, देखो कौन सी कहे या कौन थीटा कहे एक ही बात है। अब देखो कि सी के लिए या थीटा के लिए b का काम कौन किया 3, तो 3 हो गया, और h का मान कितना आया था 4, तो 3/4 ये भी आंसर, इधर ये भी आंसर। अब देखो दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें से क्या है बाबू, कोण ए के लिए कहानियां चल रही है। अगर ए के लिए, कोण ए के लिए अगर चेक किया जाए तो कोण ए के लिए आपको p का काम कौन करेगा,
तो ये कोण लिया है, इसके सामने वाली भुजा हमारी क्या होगी, लंब होगी, तो लंब BC होगा जिसका मान 3 होगा, और H का मान कितना 5, यानी H AC है जिसका मान 5 है। अब उसके बाद B के बारे में बात किया जाए तो B क्या होगा, जो कोण लिया है, जो कोण लिया है, जैसे यहाँ पर कोण A लिया है तो A के सामने वाला तो हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया, और इसकी संलग्न भुजा जो बची वह AB, वही AB हमारा क्या होगा, आधार होगा बाबू। तो आधार का मान कितना हो गया, 4 हो गया, या इसी को आप लिख सकते हो AB और इज इक्वल टू 4। निकालना क्या है बाबू, चेक कर लो, निकालना आपको tan A है, तो tan बराबर P/B होता है। P का मान कितना, A के लिए अब देखो कि A के लिए P का मान कितना हो गया 3, और B का मान कितना हो गया 4, 3/4 आंसर। सिमिलरली अगर साइन A निकालना है तो इसके लिए होता है P/H, तो A के लिए P का काम कितना किया, तो A के लिए P का काम 3 हो गया, और H का मान कितना 5। तो इस तरीके से सेकंड टाइप क्वेश्चन को अपन बना सकते हैं। क्लियर है। ये क्वेश्चन देखो, ये HW दिया है, सेकंड टाइप क्वेश्चन है जिसका HW है होमवर्क। तो इसमें से आप चेक कर लो कि वही क्वेश्चन दिए हैं, केवल यहाँ पर 13 कर दिए हैं और यहाँ पर 12 कर दिए हैं। तो इस क्वेश्चन को आप जैसे हमने बताया है उसी टाइप से इसको बना लेना घर पर। क्लियर है।